हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम द स्नेक का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बाट्रोस, यानी इस पोएम में स्नेक की बात हो रही है। पोएम का नाम ही स्नेक है। स्नेक की तुलना, कंपेयर यानी तुलना, कवि किससे कर रहा है? तो सी बर्ड एल्बाट्रोस से। एल्बाट्रोस जो है एक समुद्री पक्षी है, उससे स्नेक की तुलना कर रहा है। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, किस वृक्ष की घोषणा, मेंशन यानी किस वृक्ष के बारे में इस पोएम में स्नेक में बताया गया है? तो एक कैरोब ट्री, CAROBTREE, इसके बारे में इस पोएम में जिक्र किया गया है। इटना इज इन डैश, इटना कहाँ है? तो इटना सिसिली में है। ए डैश केम टू GH लॉरेंस वाटर ट्रो, ट्रो का मतलब होता है वैसा कंटेनर जिसमें कि जानवरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की जाती है। आप नाद बोल सकते हैं। तो एक सांप जो है DH लॉरेंस के वाटर ट्रो पे आया था। क्यों आया था? तो पानी पीने के लिए आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द पोएट वॉज बियरिंग डैश, पोएट क्या पहने हुए थे? पोएट पैजामा पहने हुए थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रो, कभी भी गए थे वाटर ट्रो पे, वाटर ट्रो पे कभी भी गए थे। टू ड्रिंक, तो वाटर ट्रो पे कभी क्यों गए थे? तो पानी पीने के लिए गए थे। टू ड्रिंक वाटर। अ स्नेक अपीयर्स ऑन द ट्रो ऑफ द डैश टू सी वाटर, तो एक सांप जो है कवि के नाद के पास आ गया था। क्यों आ गया था? तो पानी पीने के लिए आ गया था। यहाँ पे हो जाएगा ट्रो ऑफ द पोएट, पोएट के नाद पर। द पोएट हैड ए डिज़ायर टू टॉक, पोएट यानी कवि, डिज़ायर यानी इच्छा, टॉक बात करना। तो कवि की इच्छा थी कि वह किससे बात करे? तो वह सांप से बात करे, जो कि एक अतिथि के तौर पर, पोएम को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक राजा के तौर पर जो कि वनवास में रह रहा है, वैसा वो सांप था। स्नेक मेड द पोएट नियर हिज वाटर, सांप की मुलाकात कवि से कहाँ पे हुई थी? तो कवि के वाटर ट्रो पर, नाद पर। द स्नेक सीम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल, सीम्ड यानी लगना, वो सांप कवि को क्या लग रहा था? एग्जाइल यानी वनवास। तो किंग इन एग्जाइल, वैसा राजा जिसको कि उसके राज्य से निकाल दिया गया है, उसको वनवास दे दिया गया है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, स्टूप्ड का मतलब है कि थोड़ा झुका, और उसने थोड़ा सा ज़्यादा पानी पिया। ड्रैंक अ लिटिल मोर, ड्रैंक यानी पीना। ये किस लाइन से, ये लाइन किस पोएम की है? तो स्नेक पोएम की। वो जो सांप है वो थोड़ा सा झुका और उसने थोड़ा सा पानी पी लिया। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, लिफ्टेड यानी उठाना, सर माथा, हेड माथा, ड्रिंकिंग यानी पीना। कहने का मतलब है कि वो पानी पीते पीते तो ऐसे मुंडी को उठा लिया। जैसे कि आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, अगर गाय भैंस को देखा होगा तो आपको पता होगा, या फिर आप गौर कीजिएगा कि पानी पीते एकाएक वो लोग अपने सर को उठा लेते हैं। सांप भी जो है बिल्कुल वैसा ही किया। तो ये तो सब स्नेक पोएम की ही लाइन है। DH लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, एक्सॉल्ट्स का मतलब होता है प्रशंसा करना, वैल्यू यानी उसके मूल्यों को बताना, प्रिमिटिव लाइफ यानी आदिम जीवन के, पुराने जीवन के। पुराने जीवन की जो ये है, जो प्राचीन जीवन थी, आदिम जीवन थी, उसकी ये प्रशंसा कर रहे हैं। कहाँ प्रशंसा कर रहे हैं? तो स्नेक पोएम में। कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, पहले ज़माने में सांपों को देखिए, अभी भी सांप के लिए भी एक त्यौहार मनाया जाता है। तो पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते होंगे वो सांप को पूजा करते होंगे, सांप को नहीं मारते होंगे, क्योंकि वो भी जीव है। अगर एक दिन उसको मारते जाए तो उसकी तो एक्सटिंक्शन, डायनासोर बन जाएंगे फिर तो इसीलिए ये आदिम जीवन की मूल्यों को ऊपर उठा रहे हैं पोएम में। संदेश देने का काम रहता है कवि का। अब मॉडर्न जीवन में सांप को खतरनाक माना जाता है, जबकि बहुत सारे सांपों में तो विष भी नहीं होता है, बिना सोचे समझे उसको मार दिया जाता है। तो इसलिए आदिम जीवन जो था कवि के हिसाब से बहुत ही अच्छा। तो जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न आधुनिक जीवन की जो कृत्रिमताएँ हैं, जो लोग दिखावा करने लगे हैं, इससे कवि को सख्त नफरत है। हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक, कंपोज यानी रचना करना। स्नेक पोएम की रचना किसने की है? DH लॉरेंस, जिसका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। DH लॉरेंस वॉज, DH लॉरेंस क्या थे?
पोएट थे क्योंकि इन्होंने ये कविता लिखी है तो कवि ही ये करता है। नॉवेलिस्ट थे, बहुत सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखी है। शॉर्ट स्टोरी राइटर, यहाँ होगा WRITER। छोटी छोटी कहानी के लेखक भी थे, ये सभी कुछ थे, ऑल ऑफ देम होगा। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये तो क्वेश्चन पहले भी था, ये पोएम स्नेक की है। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ ए लॉग, फिर द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वॉन्ट्स टू, हिटिंग का मतलब चोट करना, स्नेक सांप, लॉग कवि ने एक लकड़ी के लट्ठे को उठाया और उससे सांप पर अटैक कर दिया। स्पीकर ऑफ द पोएम कौन है, तो खुद कवि है। और वो अब क्या चाहते हैं, लकड़ी के लट्ठे को उठाया, उसकी शिक्षा ने उसको आवाज़ दी कि अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम इस सांप को मारो वरना सांप तुमको मार डालेगा। अब उन्होंने ये काम कर दिया, ये गलती कर दी। उसके बाद वो वॉन्ट्स टू, वो क्या चाहते थे, वो एक्सपिएट चाहते थे, EXPIAT, यानी कि मैंने जो पाप किया है प्रायश्चित स्वीकार करना, किसी पाप के लिए प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे। द स्नेक कैम टू पोएट्स वाटर ट्रॉ ऑन ए, सांप कवि के नाद पर किस दिन आया था, तो एक गर्म दिन आया था, वो हॉट दिन था, बहुत ही गर्मी थी उस दिन। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर इनोसेंट, कहाँ के सांप को इस पोएम के हिसाब से काले नाग जो होते हैं उनको इनोसेंट, निर्दोष माना जाता है, तो सिसिली के। स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ ए, स्पीकर ने सांप को किससे मार दिया, तो लॉग से, एक लकड़ी का लट्ठा उठाया और उससे उस पर अटैक कर दिया। DH लॉरेंस क्या थे, एक पोएट तो थे ही, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, फिक्शन राइटर थे, यानी फंतासी कहानियों को लिखा करते थे, तो ऑल ऑफ दीज होगा। इन द पोएम स्नेक, स्नेक कविता में लॉरेंस डिनाउंसेस द, डिनाउंसेस का मतलब होता है उस पर इल्ज़ाम लगाना। आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ डैश लाइफ, यहाँ होगा मॉडर्न, मॉडर्न यानी आधुनिक, आधुनिक जीवन की कृत्रिमताओं को, कृत्रिमताओं पर DH लॉरेंस इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि जो मॉडर्न लाइफ है ये बहुत ही घटिया है, जिसके वजह से, इसी के वजह से पोएट के जो मन में, उसने सांप को, एक निर्दोष सांप को जो बेचारा केवल पानी पीने के लिए आया था, उसको डंडे से मार दिया। स्नेक अपीयर्स ऑन अ वाटर ट्रॉप, वह सांप जो है कवि के नाद पर अपीयर हुआ, प्रकट हुआ, ऑफ द डैश टू सिप वाटर, किसके हुआ था, तो कवि के वाटर ड्रॉप पे आया था। पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बाट्रोस, स्नेक की तुलना कवि किससे कर रहा है, तो एक सी बर्ड, समुद्री पक्षी एल्बाट्रोस से। कहाँ पे इस पोएम में किस ट्री को मेंशन किया गया है, तो कैरब ट्री की चर्चा इस पोएम में की गई है। कार्बो नहीं होगा, कैरोब होगा, CAROB। समवन वॉज बिफोर एट मी एट माई वाटर ड्रॉप, कोई मेरे से पहले मेरे नाद पर था। एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर, सेकेंड कमर जो यानी दूसरी बार आता है, और मैं जैसे कि कोई दूसरा, वेटिंग, मैं रुका हुआ था। नियम भी यही कहता है, कोई व्यक्ति खड़ा है, हम पीछे से आए हैं तो हम पीछे वेट करेंगे जब तक कि आगे वाले का काम ना हो। मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं सेकेंड नंबर पे आया था। ड्रॉ भले ही मेरा था लेकिन आया तो पहले सांप था। ये लाइन ली गई है स्नेक पोएम से। फ्रेंड्स, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इतना ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद एग्ज़ाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा, ना कोई क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा। चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।